लास्ट एपिसोड में हमने समास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था और उसको हमने समझा था, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा लास्ट वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो आप चेक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ओके, आज का दूसरा टॉपिक है हमारा कर्मधारय समास। हम समास के ऊपर ही पढ़ेंगे आज भी। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में यहाँ पे जैसे लिखा गया वैसे जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उसका उत्तर पद विशेष्य हो, या फिर ऐसा हो सकता है तो उसका पूर्व पद विशेष्य हो सकता है और उसका उत्तर पद जो है वो विशेषण हो सकता है। ऐसा कोई समास है या फिर ऐसा आपको विग्रह दिखाई दे रहा है तो उसको हम कर्मधारय समास के तौर पे जानते हैं या फिर उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। यहाँ पे आपने चार चीजें सुनी, एक है विशेषण, दूसरा विशेष्य, तीसरा है उपमेय और चौथा है उपमान। पहले हमें इन चारों चीजों को समझना पड़ेगा, तभी हम कर्मधारय समास को ठीक से समझ पाएंगे। पहला नंबर है विशेषण। जैसे किसी चीज की हम विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे कि कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, ओके, कोई बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, कोई चालाक होता है, या फिर कोई मंद बुद्धि होता है, या फिर कोई महान होता है, या फिर किसी चीज में अच्छाई के गुण दिखाई दे रहे हैं, कोई चीज खूबसूरत है, तो ये सारे उसके गुण हैं, तो हम उसको उसके विशेषण कह सकते हैं। और जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की बात हो रही है, तो वो विशेष्य है। जैसे मैं कहूँ कि कोई लड़की है वो बहुत सुंदर है, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि योगिना बहुत सुंदर है, तो योगिना विशेष्य है। और उसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, कैसी है, तो सुंदर है, तो वो सुंदरता उसका विशेषण है। उसके अंदर उसके व्यक्तित्व को निखार रही है वो चीज। यानी योगिना को अगर जानना चाहते हो आप तो उसके विशेषण से पता चलेगा वो कैसी है, तो सुंदर है। ओके, तो यहाँ पे आपने समझा विशेष्य और विशेषण को। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उसको भी पढ़ती हूँ। महापुरुष, तो यहाँ पे बात हो रही पुरुष। पुरुष यानी क्या, विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या बताई गई है, महान पुरुष। जो पुरुष महान है वैसा महापुरुष। सेकंड है सुहास, यानी हंसी की, हास यानी हंसना, तो जिसकी बात हो रही है हंसी की, तो हंसी क्या हुआ, विशेष्य हुआ। और हंसी कैसी है, सु यानी अच्छी, सुंदर, तो हम उसको सुहास कह सकते हो। हंसी कैसी है, सुंदर है, तो सुहास। तो यहाँ पे विशेष्य और विशेषण की बात हो रही है। फिर है महात्मा, आत्मा की बात हो रही है, लेकिन आत्मा कैसी है, महान है उसकी आत्मा। फिर है महाविद्यालय, यानी जो विद्यालय महान है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़ के कुछ सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसे विद्यालय को हम बोलते हैं महाविद्यालय। महान विद्यालय है वो, बहुत अच्छा विद्यालय है वो। सुलोचना, लोचन यानी आपको पता है कि नयन को हम लोचन कहते हैं। तो लोचन जिसके कैसे, सु यानी सुंदर है, अच्छे हैं, दिखने में बहुत सुंदर उसके लोचन है, उसके नयन बहुत सुंदर है, तो लोचन उसका विशेष्य होता है। तो लोचन उसका विशेष्य है, तो उसकी सुंदरता वो उसका विशेषण कहलाएगा। अभी सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कहा कि विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अभी हमें उसके उपमेय और उपमान को भी समझना जरूरी है, तभी हम कर्मधारय समास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है, जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। ओके, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम उपमान कह सकते हैं या कहते हैं। हम यहाँ पे उपमेय और उपमान की बात कर रहे थे। विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने समझ लिया। तो यहाँ पे जिसकी तुलना हो रही है उसको हम कहते हैं उपमेय, और जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है उसको हम उपमान कहते हैं। जैसे स्त्री रत्न, तो स्त्री
जिसकी तुलना हो रही है तो वो क्या हुआ, उपमेय हुआ। और रत्न के साथ उसकी तुलना की जा रही है कि वो कैसी है, रत्न जैसी है, रत्न जैसी कीमती है, मूल्यवान है, तो रत्न उसका उपमान हुआ। सेकंड है नरसी, तो जिसकी तुलना हो रही, किसकी हो रही है, नर की, तो नर है वो उपमेय है। और जिसके साथ तुलना हो रही है तो सिंह के साथ उसकी तुलना हो रही है, वो कैसा है, सिंह जैसा है, शक्तिमान है, या फिर उसके पास सिंह जितनी ताकत है, शक्ति है, एनर्जी है, तो उसकी तुलना सिंह के साथ हो रही है, इसलिए उसको उपमान कहा जाता है। ओके, फिर से कह रही हूँ, जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय है, और जिसके साथ तुलना की जा रही है उसको उपमान कहा जाता है। और कर्मधारय समास में एक और चीज ध्यान रखने वाली वो है कि जब उसका पूर्व पद यानी उसका पहला पद उपमान हो, ओके, जिसके साथ तुलना हो रही है वो उपमान हो, तब जब उसका आप विग्रह करोगे तो विग्रह के साथ साथ उसके अंदर के समान नाम का एक वर्ड यूज करना होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, या फिर कनकाभ यानी कनक के समान आभा, कनकाभ। तो ये बात याद रखने वाली है कि जब आप किसी कर्मधारय समास का या फिर किसी समास का विग्रह कर रहे हो और उसके विग्रह के वक्त के समान नाम का कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसको कर्मधारय समास के रूप में लिख सकते हो, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर्मधारय समास है। ओके, फिर हम अभी ये सारी चीजें हमने 4 चीजें समझ ली, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो उसके बाद हम पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही हो, ऐसे वाले कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला है महापुरुष, महान है जो पुरुष, या फिर महान पुरुष। फिर है सुहास, सुंदर है जिसकी हंसी उसको सुहास कह सकते हैं। सुविचार यानी अच्छा है जो विचार। महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, महान जो है आत्मा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। अधपका यानी आधा है जो पका। न्यायोचित, न्याय है जो उचित। ये सारे विशेषण और विशेष्य वाले उदाहरण हैं जो आप इजीली समझ सकते हो। फिर उपमेय और उपमान वाले कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पहला है स्त्री रत्न, हमने जैसे पहले ही बात की, स्त्री रत्न यानी स्त्री रूपी रत्न। देहलता, देह रूपी लता, यहाँ पे देह की बात हो रही है, देह की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना, मैंने पहले भी कहा, जिसकी तुलना हो रही है उसको हम उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है उसको हम उपमान कहते हैं। तो देह की तुलना हो रही है तो वो क्या हुआ, वो उपमान, उपमेय होता है। और जिसके साथ, लता के साथ उसकी तुलना की जा रही है तो वो उपमान होता है। तो देह रूपी लता। नरसिंह यानी नर कैसा है, सिंह जैसा, तो नर रूपी सिंह। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें पहला पद उपमान होगा। ये भी याद रखना कि पहला पद अगर उपमान होता है, तुलना, जिसकी तुलना की जा रही है वैसा पहला पद होता है, तो उसके अंदर विग्रह करते वक्त के समान नाम का वर्ड यूज होता है। तो आप उससे इजीली समझ सकते हो कि वो कर्मधारय समास है, उसका पहला पद उपमान है और उसके विग्रह के वक्त के समान वर्ड यूज हो रहा है। ओके, उसके एग्जाम्पल है प्राण प्रिय, तो प्राणों से, प्राणों के समान प्रिय। कनक लता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। मृग लोचन, मृग यानी हिरण कह सकते हो, तो हिरण के समान जिसके लोचन है, तो मृग के समान लोचन, उसको मृग लोचन कहते हैं। फिर है कर कमल, यानी कमल के समान जिसके कर है, कमल के समान कर है। तो ये सारे कर्मधारय समास के ही एग्जाम्पल है, और जिसका पहला पद उपमान है। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से कर्मधारय समास को समझ लिया है कि कर्मधारय समास में जनरली आप देख सकते हो कि विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है,
उसका पूर्व पद विशेषण भी हो सकता है या उत्तर पद विशेषण हो सकता है, पूर्व पद विशेष्य भी हो सकता है, उत्तर पद विशेष्य हो सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन जिसकी तुलना जिसके साथ की जा रही है, उसकी अच्छी बात बुरी बात बताई जा रही है, उसके गुण दिखाए जा रहे हैं, ऐसे वाले समास को हम कर्मधारय समास कह सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है या फिर नहीं आई, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको देख सके, समझ सके और ये हेल्पफुल रहे किसी और के लिए। तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।